भी एस्टिमेशन है टीन वजन है या क्यू है। ठीक है, तो मेन तो एस्टिमेशन तीनों में दिख रहा है, टीन वजन थोड़ा सा है तो इनके बारे में ये वाली ईसीजी है, इसके अंदर पीवी है टीवी है ना, पी क्यू आर एस टी डिटो में देख रहे हैं यहाँ पर रिदम के लिए देख रहे हैं पी क्यू आर एस टी साइंस की गाड़ी है। अगर इसमें मान लो पी नहीं दिखती, खाली टी दिखता है तो फिर इसको अपन पी एस बी डी बोलते हैं, ए बी आर टी एन आर टी बोलते हैं। लेकिन टी ओ टी अलग अलग दिख पा रहा है आप लोगों को ना, टी भी दिख रहा है, टी भी दिख रहा है, टी भी दिख रहा है, टी भी दिख रहा है। पी क्यू आर एस टी साइनस रिदम ही है, साइनस टिक गाड़ी है। ये वाली जो सी है इसमें जो ना, अच्छा यहाँ पे एक नोच जैसी बनी है, तो हो सकता है ये हाइपोथर्मिया की चीज़ होगा, तो मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन तुम हाइपोथर्मिया बोल देना है ना, या देख लेना नेट पे यहाँ पे नोच किस कंडीशन में बनती है। बाकी थोड़ा सा ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 120 मिली सेकेंड या 3 स्मॉल स्क्वायर से कम होना चाहिए, लेकिन इसमें देखें तो लगभग 3 स्मॉल स्क्वायर तक जा रहा है, तो हल्का सा ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। और एक्सिस पूछे तो लीड 1 और एबीएल में देखें तो ऊपर की तरफ है, 2-3 एबीएफ में देखें तो इसमें ऊपर की तरफ है, तो एक्सिस नॉर्मल है मतलब। और अगर ठीक है, तो अभी मैं बाकी थोड़ी नहीं बता रहा, तो इसमें इसी में देखें तो ये वाला एरो बना हुआ है, किसी बुक से लिया है इसको, इसलिए तुम देख लेना कि ये क्या हो सकता है। शायद ये ओसबोर्न वेव है हाइपोथर्मिया, देख लेना। फिर ये वाली जो ईसीजी है इसमें भी ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि क्यूआरएस जो है इंटरवल 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा लग रहा है, 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा लग रहा है। लीड V1 V2 V3 V4 में एस टी एलिवेशन है, V5 में V6 में 20 वाले में ही लग रहा है ये। और 1 एबीएल में ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, 2-3 एबीएफ ठीक ही है। तो दो फाइंडिंग लग रही है, एक तो ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और दूसरा एस टी एलिवेशन एंटी लीड्स में, तो ये एंटी वाले में यहाँ तो अच्छा खासा लग रहा है, पर ये आर्ट इफेक्ट भी हो सकता है। यहाँ अच्छा लग रहा है एस टी एलिवेशन, बाकी सारी लीड में क्या हुआ, क्या है देखो अपने को जे पॉइंट देखना है। जे पॉइंट जो है ना, ये जो एस यहाँ एंड होती है और एस टी सेगमेंट चालू होता है, वो जे पॉइंट होता है। जे पॉइंट की एलिवेशन मिनिमम 1 मिलीमीटर होनी चाहिए एस टी एलिवेशन बोलने के लिए, बाकी सारे लीड में। लेकिन V1 V2 V3 में कम से कम 2 मिलीमीटर होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं कि ये एस टी एलिवेशन। यहाँ से देखेंगे तो ये बेस लाइन है और ये जे पॉइंट ऊपर चला गया, कम से कम 2 मिलीमीटर तो एस टी एलिवेशन है यहाँ पर V1 V2 V3 में, इसलिए ये एंटी वाले माई तुम सेफ्टी बोल सकते हो इसको। ये वाली लीड में इन्फी वाले माई है नहीं, अच्छा हाँ इन्फी वाले माई है। ये देखो लीड 2 लीड 3 2 3 और एबीएफ एस टी एलिवेशन है, ये जो पॉइंट बेस लाइन से काफ़ी ऊपर है यहाँ पर, तो इन्फी वाले माई है। साथ में देखें तो V1 V2 में डिस्कॉर्डेंट है। डिस्कॉर्डेंट मतलब ये है कि यहाँ एस टी डिप्रेशन कम है, यहाँ ज़्यादा है। V1 V2 में एस टी सेगमेंट का डिस्कॉर्डेंट है, इसलिए ये RBMI भी है साथ में, और B2 में अच्छा खासा एस टी डिप्रेशन है, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव वाले माई भी। हालांकि पॉजिटिव वाले माई कंफर्म करने के लिए B7 B8 B9 लीड निकालना चाहिए, B7 B8 B9 में एस टी एलिवेशन होना चाहिए, तब पॉजिटिव वाले माई कंफर्म होता है। और राइट साइड की B4 लीड निकालते हैं, राइट साइड लगा के, उसमें एस टी एलिवेशन होगा तो RBMI बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल माई। बाकी इन्फी वाले माई क्लियर है ना, 2-3 में एस टी एलिवेशन है, तो ये इन्फी वाले माई है। साथ में पॉजिटिव वाले माई और RBMI है कि नहीं वो कंफर्म नहीं है, पर देख के लग रहा है कि RBMI भी है, पॉजिटिव वाले माई भी है। पॉजिटिव वाले माई इसलिए लग रहा है क्योंकि एस टी डिप्रेशन है B2 में अच्छा खासा, और RBMI इसलिए लग रहा है क्योंकि B1 B2 में थोड़ा डिस्कॉर्डेंट है, जिसमें एस टी डिप्रेशन कम है, इसमें ज़्यादा है। जहाँ कहीं भी इनके बारे में होता है वहाँ हार्ट ब्लॉक के भी चांस होते हैं, हालांकि इसमें हार्ट ब्लॉक अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हर पी के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ठीक ठीक दिख रहा है, तो इसमें हार्ट ब्लॉक नहीं है। बाकी इस लीड में क्या देखें, ABR में देखें तो ABR तो फिर इसमें थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, नॉर्मली ABR नेगेटिव रहता है। हाँ इसमें एक चीज़ मुझे थोड़ा सा समझ में आई कि इसमें पी वेव में एम सेफ्ट पी वेव पी माइट्रेल है ना, पी वेव की हाइट और विड्थ 2.5 mm तक होनी चाहिए। 2.5 mm मतलब कि 2.5 स्मॉल स्क्वायर की उसकी हाइट
हाइट पी वेव की 2.5 स्क्वायर से ज़्यादा है तो पी पल्मोनल बोलते हैं, जो कोर पल्मोनल में होता है सीओपीडी में होता है। और उसकी विड्थ फिर 2.5 mm तक होनी चाहिए। अगर विड्थ उसकी 2.5 से ज़्यादा है मतलब कि वो पी माइटेज है, जो कि माइटेस्टोसिस में मिलता है, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में मिलता है। तो इसमें मुझे ये लगा कि ये पी माइटेज है, क्योंकि हिमसेप्ट पी वेव है, ये माइटेस्टोसिस की चीज़ हो सकती है। और यहाँ देखें तो B1 में जो पी वेव होती है वो बाइफेजिक होती है ना, इस टाइप से होती है। ये वाला पार्ट राइट एट्रियम की वजह से होता है और ये नीचे वाला लेफ्ट एट्रियम की वजह से होता है। तो लेफ्ट एट्रियम वाला पार्ट नीचे वाला बड़ा हो जाता है जब भी पी माइटल होता है। तो थोड़ा सा नेगेटिव वाला कंपोनेंट इसका बड़ा है ना, नेगेटिव वाला कंपोनेंट 0.04 सेकंड से ज़्यादा होता है तो उसको मोरिसन इंडेक्स बोलते हैं। वो मिलता है पी माइटल में लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट की वजह से होता है ना। तो ये पी वेव जो ऐसी रहती है ना, तो इसका ये वाला पार्ट आर की वजह से होता है, ये एल की वजह से होता है। ये राइट एट्रियम की वजह से होता है, ये लेफ्ट एट्रियम की वजह से। तो इसमें ये वाला पार्ट छोटा है पर ये वाला पार्ट बड़ा है। तो ये इसलिए नेगेटिव पी वेव दिख रही B1 में। और लीड 2 में पी माइटल लिखा है, ये माइटेस्टोसिस की स्थिति लग रही है। फिर यहाँ पे पी पल्मोनल है ना, लीड 2 में देखें तो पी वेव काफ़ी बड़ी है, 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा है, 2.5 स्क्वायर से ज़्यादा है। इसलिए पी पल्मोनल जो कि कोर पल्मोनल मिलता है, जो कि सीओपीडी में मिलता है। ये वाली ECG में तुम देखोगे तो B1 से B6 में अच्छा खासा ST एलिवेशन है, B1, B2, B3, B4, B5, B6। साथ में 1 और ABL में भी ST एलिवेशन है, और 2, 3 ABL में ST डिप्रेशन है। तो रेसिप्रोकल चेंजेस में मतलब एक्सटेंसिव एंटी वाले MI है, एक्सटेंसिव एंट्रोलेटरल MI है। अकेला B1, B2 होता तो अपन B1, B2, B3 होता तो एंट्रोसेप्टर बोलते, और B5, B6 है तो लेटर वाला पार्ट भी है, 1 ABL है तो लेटर वाला पार्ट भी है। तो एंट्रोलेटरल एक्सटेंसिव MI है ये, और रेसिप्रोकल चेंजेस हैं 2, 3 ABL में ST डिप्रेशन है। तो B1 से B6 में और 1 ABL में ST एलिवेशन। अभी कहीं QM नहीं दिख रही है इसमें, और T इन्वर्जन नहीं दिख रहा। मतलब ये एकदम एक्यूट MI, मतलब हो सकता है 2-3 घंटे पहले हुआ हो। तुरंत थ्रोम्बोलिसिस करना चाहिए, तुरंत इसको या तो PCI करना चाहिए या थ्रोम्बोलिसिस करना चाहिए, तो पेशेंट को के हार्ट को बचा सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो B1 में तो ठीक है, पर B2 में अच्छा खासा एलिवेशन है ना। ये बेसलाइन से देखो J पॉइंट कहाँ तक चला गया, देखो 5 mm तक चला गया, 2 mm के ऊपर है तो है ही MI, बाकी में 1 mm से काम हो जाएगा। तो B2, B3 और B4, B5 इन सब में एंट्री वाले MI बोल दो या एंट्रोसेप्टर MI बोल दो। तो एंट्री वाले MI है अच्छा खासा, और बाकी 1 ABL में भी ST एलिवेशन है, तो लेटर वाला पार्ट में भी MI है। 2, 3 ABL में रेसिप्रोकल चेंजेस अभी नहीं लग रहा है, पर एंट्री वाले MI तो है, ST एलिवेशन, ST एलिवेशन, ST एलिवेशन, ST एलिवेशन। और 1 ABL में भी थोड़ा थोड़ा है ST एलिवेशन। इसमें देखें तो इनके वाले MI है, 2, 3 ABL में अच्छा खासा ST एलिवेशन है, 1 ABL में ST डिप्रेशन है, B1, B2, B3, B4, B5, 6 नॉर्मल है। तो मतलब रेसिप्रोकल चेंजेस है 1 ABL में ST डिप्रेशन है, 2, 3 ABL में ST एलिवेशन है। तो ये इनके वाले MI है, ये ना 2, 3 ABL है ना ST एलिवेशन, बेसलाइन है और ये पॉइंट यहाँ पे है, काफ़ी ऊपर है, 1 ABL में ST डिप्रेशन। तो क्या होगा इनके वाले MI, ये नॉर्मल है B1, B2, B3, थोड़ा सा यहाँ पे ना बोल देना तुम लग रहा है, मतलब तुम्हें जो लग रहा है तुम बोल सकते हो, ऐसा नहीं। पर काम की चीज़ नहीं भूलना है, काम की चीज़ बताना है कि हाँ यहाँ पे, यहाँ तुम थोड़ा कुछ बता दो अपने हिसाब से बता देना, और जो काम की चीज़ है वो तो बताना है। B1 है ST एलिवेशन, B2 में भी थोड़ा है, B3 में भी है, B4, B5, तो यहाँ भी एंटी वाले MI है। और यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है लीड 3 में हल्का ST एलिवेशन, लीड 2 में तो नहीं लग रहा है, ABF में नहीं लग रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ तो बोल ही देना कि एंटी वाले MI है, पर 2, 3 ABF में भी थोड़ा सा ST एलिवेशन है, साथ में एंटी वाले भी लग रहा है थोड़ा सा। ये देखो नीचे पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्मली ये नीचे की तरफ रहता है, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, सेम लाइन में होना चाहिए, पर ये सेम लाइन में कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ना। ये भी वही है ST एलिवेशन है, एंटी वाले MI, एंटी लीड में ST एलिवेशन।
ब्लूटूथ से शेयर करनी पड़ेगी। मतलब इतना समझ आ रहा है कि ये न्यूरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है ना। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो है, नॉर्मल है। साथ में हार्ट रेट का फॉर्मूला पता ही होगा तुम्हें, 300 नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर है ना। 300 में लार्ज स्क्वायर कितने हैं? लगभग 2 हैं यहाँ पे। 150 के ऊपर तो है ही हार्ट रेट। ये 1500 नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर है, तो 1500 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 150 हो जाएगा। तो ये और रेगुलर भी लग रहा है, तो रेगुलर न्यूरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है। अब उसमें साइनस है कि पीएसवीडी है कि कुछ और है, उसके लिए तुम पीवेव देख लो। तो लीड 2 में तुम्हें देखोगे तो ध्यान से, तो CQRS